नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। एक विशेष बात, हमने अपने कम्युनिटी पोल पर एक पोल डाला हुआ है कम्युनिटी में, है ना। उस पर आप अपना उत्तर ज़रूर दीजिए। चैनल पर जाइए, कम्युनिटी पर जाइए, पोल है उस पर उत्तर दीजिए। पहली जानकारी के साथ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3,49,633 किसानों को करीब 563 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए आंध्र प्रदेश से योजना के तहत क्रमशः ये करीब अगर आप देखें इस चीज़ को तो नामांकन करने वालों किसानों की संख्या 1.23 करोड़ और 1.31 करोड़, है ना, इसी प्रकार की रही है। ठीक है, तो ये उतनी बेहद ऐसे ज़रूरी वाली जानकारियों में से तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक आपको आइडिया हो जाए कि ये किस प्रकार एक मंत्रालय का होता है। ये केवल अभी हमने एक योजना का बताया है, इसी प्रकार का होता है। अगली जानकारी, एक अभूतपूर्व पहल में थेक्कड़ी में पेरियार टाइगर रिजर्व ने अपने विशाल जंगल के भीतर वास्तविक समय की निगरानी वाले कैमरा और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए एक पवन टरबाइन स्थापित किया है। बहुत ज़रूरी है ये जानकारी। पूरे जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, इसने जंगल के भीतर जो है मतलब टोटल हर समय निगरानी के लिए कैमरे और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए एक पवन टरबाइन स्थापित किया। आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है ना, कि पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है या क्या नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व में जो स्थापित किया गया है। यह कदम संरक्षण प्रौद्योगिकी और संचार को बढ़ाने के रिजर्व के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी और एक बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी है। ज़रूर इसके बारे में आप पढ़िएगा, थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पर्याप्त जानकारी प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। हमास एक बहुत चर्चा का विषय कल से। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये, इनकी ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि हानिये और उनके अंगरक्षक की उस इमारत पर हमला होने से मौत हो गई जहां वे रह रहे थे, है ना। बयान में कहा गया है, जो एक मतलब आधिकारिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक सबसे वेरीफाइड बयान है, उसमें कहा गया है कि हानिये 30 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में थे और जहां रह रहे थे तेहरान में, वहीं उनके अंगरक्षक और उनकी हत्या कर दी गई। बेहद चर्चा का विषय और इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है इससे जुड़ा कुछ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सेवा को पेश किया है। SEVA ये क्या है भाई? ये एक AI संचालित चैटबॉट है जिसे निवेशकों को कई प्रकार के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। सेबी का काम क्या है आप सभी जानते हैं, प्रतिभूति निवेश बाजार विनिमय, ये इनका बोर्ड है ना। तो इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के अनुभव और महत्वपूर्ण बाजार जानकारी तक पहुंच को बढ़ावा देना है। एक चैटबॉट है, बात की जा सकती है, फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछा जा सकता है या एक नए प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। चूँकि एक AI संचालित है तो और ज़्यादा। अब विभिन्न विभाग निरंतर अपने AI संचालित चैटबॉट्स को लॉन्च कर रहे हैं। वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट होगा इसकी सूची बनाना कि कौन से किसके हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 30 जुलाई को यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 पारित किया, जो जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सज़ा को बढ़ाता है। किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने या उसका धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना था, है ना। लेकिन अब जो नया विधेयक है उसमें सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक इसको कर दिया गया है।
अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं इस टॉपिक पर भी कि अच्छा है बुरा है ना। तो लेकिन शासन के द्वारा किया गया ये एक कार्य है, तो आपको इस पे एक तो अपना एक बनाना पड़ेगा ओपिनियन क्या है, और इसको अच्छे तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है ये, है ना, जो आप सभी समझते हैं इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन 1 अगस्त 2024 मतलब आज संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, शायद जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसके द्वारा आयोजित होने वाली एक परीक्षा की, इसके अध्यक्ष की भूमिका संभालने के लिए तैयार है ना। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316A के तहत की गई है, जैसा कि एक सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की है। सरकारी अधिकारी मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है, और ये जानकारी तो आप तक पहुंच भी गई होगी अभी तक, और वो आज पदभार अपना ग्रहण कर लेंगे। अब आप जिस भी समय देख रहे हैं उस पर आधारित है ये चीज़ कि किया है या नहीं, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी यही रहने वाली है अभी तो आगामी आदेशों तक तत्कालीन तौर पर। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आगे अपन इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला हम लोगों को, अन्यथा हम आगे स्विच करने का भी विचार करेंगे। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।